बशक्ल रंगो गुल। अल्लाह के नबी सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जब बिल्कुल आखिर वक्त हुआ, बिल्कुल इस दुनिया से गुजरने में चंद साअतें बाकी थीं, ऐसे आलम में अल्लाह के नबी सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर में, उनके मकान में, उनके बिस्तर पर मौजूद हैं और आपका सर मुबारक हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की गोद में है। एक तरफ एक घड़े में पानी रखा है। अल्लाह के नबी सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपना दस्त मुबारक उस घड़े में डाला। उसके बाद जो आपके हाथ में तरी लगी, उस तरी को अपने चेहरे पर फेरा। उसके बाद मेरे आका ने जो आखिर अल्फाज फरमाए हैं उम्मत के लिए तालीम के हवाले से, वो ये हैं, अस्सलात व मा मलकत ऐमानुकुम। ऐ मेरी उम्मत, तुम नमाज की पाबंदी करना। अस्सलात, नमाज को सख्ती के साथ अपना लेना। व मा मलकत ऐमानुकुम, और उन लोगों का ख्याल रखना जो तुम्हारे हाथ के नीचे हैं। यानी अगर वो बादशाह है तो अपने रियाया का ख्याल करे, अगर वो भाइयों में सबसे बड़ा भाई है तो दूसरे छोटे भाई और बहनों का ख्याल करे। गर्ज़े के पैगंबर इस्लाम ने दो बड़ी अहम बातें हमारे हवाले फरमाई हैं। मेरे अजीज़ों, हम में से हर एक शख्स को दुनिया से जाना है। मौत तो ऐसी अचानक आती है कि इंसान के सारे सपने धरे के धरे रह जाते हैं। एक सेहतमंद इंसान, हट्टा कट्टा इंसान दुनिया से चला जाता है और सब कुछ यहाँ रह जाता है। मेरे अजीज़ों, कब्ल इसके कि हम में से वो वक्त आए, अपना मुहासबा करो, अपने आप को देखो और सबसे पहला काम ये करो कि नमाज के पाबंद हो जाओ। न इससे बढ़कर किसी अमल में सवाब है, न इसके छोड़ने से बढ़कर किसी अमल के बराबर, किसी अमल में इसके बराबर कोई गुनाह है। मेरे अजीज़ों, इसलिए अल्लाह ने जब नमाज इस उम्मत को अता किया तो अपने हबीब को मेराज कराई, अर्श आज़म पर बुलाया और नमाज का तोहफ़ा अता फरमाया। मेरे अजीज़ों, हदीस शरीफ के अंदर है, अल्लाह के नबी सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़ा मातल इंसानु इनक़ता अमलुहु, जब इंसान मर जाता है तो उसके अमल का दरवाज़ा बंद हो जाता है। अब वो कोई अमल नहीं कर सकता। अमल करने के लिए दुनिया बनाई गई, लेकिन उसके बावजूद हदीस शरीफ में है, सही हदीस में है कि अल्लाह के नबी सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब इंसान मर जाता है, जब उसे कब्र में दफन कर दिया जाता है और कब्र बराबर कर दी जाती है, तो मुर्दे को दो चीज़ों के ज़रिए से आजमाया जाता है। दो चीज़ों के ज़रिए से आजमाया जाता है जिससे उसके ईमान का भी अंदाज़ा होता है और उसके अमल का भी अंदाज़ा होता है। ये वो चीज़ है जो हमारे नबी ने हमें बताई और हम में से हर एक के साथ हो करके रहेगी, क्योंकि मेरे नबी ने इरशाद फरमाया। पहली बात, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, आपके ईमान की पहचान के लिए जब कब्र बराबर कर दी जाती है, लोग वहाँ से चले जाते हैं, तो सबसे पहली चीज़ जो आपके ईमान की पहचान के लिए पूछा जाएगा, मा कुन्त तक़ूलु फ़ी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, बता तो इस ज़ात के बारे में, इस शख्स के बारे में दुनिया में क्या कहता था। मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि रसूल को कभी नहीं देखा, लेकिन वो कब्र में पहचानेगा अपने इश्क की बुनियाद पर, अपनी मोहब्बत की बुनियाद पर, अपने ईमान की बुनियाद पर। उसके सीने का ईमान पुकार पुकार कर कहेगा, ये हमारे रसूल हैं, ये हमारे नबी हैं, इनके सदक़े हमें नमाज मिला, सब कुछ इन्हीं के सदक़े में मिला। ये आपके ईमान की पहचान हुई। और आपके अमल के पहचान के लिए हदीस शरीफ में है कि जब मुर्दे को कब्र में दफन कर दिया जाता है, मुनकर नकीर फरिश्ते आते हैं, सवाल जवाब होता है। वो एक लंबी रवायत, मुख्तसर ये कि मुर्दे को उठाया जाता है और उसे दुनिया दिखाई जाती है, और ये दिखाया जाता है कि असर की नमाज का वक्त हो गया है, और ये दिखाया जाता है कि असर का वक्त बिल्कुल ख़त्म होने वाला है। यानी सूरज धीरे धीरे पश्चिम के करीब इतना करीब पहुँच चुका है कि अब बिल्कुल असर की नमाज का वक्त ख़त्म होने वाला है। अब यहीं से उसके अमल का भी अंदाज़ा होता है। जो दुनिया में नमाज का पाबंद था, उसे कब्र में वही एहसास होगा। वो कहेगा, फरिश्तों, उनकी डरावनी सूरत के बावजूद, खतरनाक मनाजिर के बावजूद, वो कहेगा, फरिश्तों हटो हटो, टाइम बिल्कुल ख़त्म होने वाला है, मुझे नमाज पढ़ने दो, बाद में तुमसे बात करेंगे। ये आपके अमल की पहचान आपके कब्र में होगी। अब जब वो बंदा खड़ा होगा, नियत बांधना चाहेगा, रब की तरफ से आवाज़ आएगी, ऐ मेरे फरिश्तों, ये बंदा मेरा बंदा है, इसे परेशान ना करो। मेरे भाइयों, बताना ये है कि नमाज इतनी अहम है कि अल्लाह ने दिया अर्श आज़म पर बुलाकर, और क़यामत के दिन सबसे पहले जो पूछताछ हमसे होगी
وہ نماز کے بارے میں ہوگی۔ روز محشر کے جہاں گداز بود، اولی پرسش نماز بود۔ محشر کا دن جان کو کھلا دینے والا ہوگا، سب سے پہلی پوچھ تاچھ ہم سے اور آپ سے نماز کے بارے میں ہوگی۔ اگر نماز کا معاملہ کلیئر ہے تو بعد والی چیزوں میں اگر کمی بھی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے پورا فرما دے گا، لیکن نماز کا معاملہ کلیئر نہیں ہے، بعد والی چیزیں کتنی بھی اچھی ہوں وہ آپ کو کام نہیں دے سکتی۔ ویسے تو ہمارا رب غفور الرحیم ہے، وہ جسے چاہے بخش دے، لیکن جو ہم تک پہنچا حدیث طیبہ اور اللہ کے نبی نے جو ہمیں بتایا وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے پوچھ تاچھ نماز کے بارے میں ہوگی۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ سختی کے ساتھ نماز کی پابندی کریں، خود بھی پڑھیں، اپنے بال بچوں کو اس کا اہتمام کرائیں تاکہ ہماری دنیا بھی سنور جائے اور ہماری آخرت بھی سنور جائے۔ اللہ تعالیٰ اس مختصر سی گفتگو کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور سب سے پہلے ہمیں پھر آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔